अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आपका आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। आप तमामी नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगे। साथियों, तो फिर से मैं एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूं। साथियों, हम अभी पढ़ रहे हैं कतए तारीख को, जो हमने एक कतए तारीख कल की वीडियो में हमने पढ़ा है, और आज हम दो तारीखें एक साथ पढ़ने वाले हैं, जिसको आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26। साथियों, इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, पहले मैं आपको ये बता दूं, कल की वीडियो में मैं बताया था, उसमें एक मिस हो गया था। मैं भी इंसान हूं, हो जाता है मिस। एक मिस ये हो गया था कि अरशद जो मरा था वो डेट था 1382। अदद निकालने के बाद वो आ रहा था 1381, तामिया करके इसको ये किया गया है। तो ये आपको 18 दिखेगा, 1881 और 1882, जबकि 1300 है वो मिस हो गया था। देखने में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन में था, जिसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस वीडियो से जुड़े होंगे आप उनको सही कर लेंगे। तो साथियों, आज के हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं दो तारीख को। एक जनाब अशरफ कादरी साहब और दूसरा मौलाना निजामुद्दीन साहब। मौलाना निजामुद्दीन साहब को मनसब मिलने पे, मनसब, और मनसब कैसा? अमीर शरीयत। अमीर शरीयत मनसब मिलने पे ये कतई तारीख लिखा गया है। और इधर बात करें तो ये जो है ना, रेहलत पर, रेहलत बोले तो मौत पर, रेहलत बोले तो मौत। अशरफ कादरी के मौत पे ये कतई तारीख जो चैप्टर नंबर 25 में, और मौलाना निजामुद्दीन को मनसब अमीर शरीयत मिलने पे ये कतई तारीख लिखा गया है। साथियों, तो हमारे को क्लियर करेंगे। कल हमने आपको क्लियर करा दिया था कि कतई तारीख का मतलब क्या होता है। कतई तारीख बोलते ही है इतिहास के टुकड़े को, इतिहास के एक टुकड़ा, इसका अर्थ होता है। और इसको अगर परिभाषित किया जाए, इसे अगर हम क्या कहते हैं, इसको डिफिनेशन में लाने की कोशिश करें तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी वाकये को जो हकीकत में किसी इंसान की जिंदगी के साथ घटित हो गया हो, और उस हादसे के पेश आने के साल को शेर व शायरी के अंदाज में लिख देना, यही कतई तारीख कहलाता है। तो साथियों, हमारे इस बिहार बोर्ड के कहकशा उर्दू में टोटल 3 तारीखें हैं, जिसको हमने एक कतई तारीख को गमे अरशद के टाइटल से हमने पढ़ लिया है। और आज के डेट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 में जनाब अशरफ कादरी की मौत पर जो कतई तारीख लिखी गई है उसे पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 26 में जनाब निजामुद्दीन, मौलाना निजामुद्दीन साहब को मनसबे अमीर शरीयत पे मनसब नशी करने के वक्त जो लिखा गया था वो हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज के ये सारे कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर करा देने वाला हूं आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में। लेकिन पहले आप नजीर अहमद के बारे में देख ले। ये वो पॉइंट है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी इन सारे चैप्टर को टच करता है बिहार बोर्ड। तो हमेशा टच किया नहीं जाता, लेकिन कोई नहीं जानता कि बिहार बोर्ड कब किसको कहां टच कर दे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम हर एक कंसेप्ट को, हर एक कंटेंट को क्लियर करते चले और माइंड में कवर करते चले। देखिए, हम देख लेते हैं, 2 तारीखें हैं जनाब अशरफ साहब, मौलाना निजामुद्दीन साहब। दोनों के लेखक कौन है? वाहिद नजीर साहब। कौन है? वाहिद नजीर साहब। वाहिद नजीर साहब का असल नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। असल नाम अब्दुल वाहिद है। अगर हम पैदाइश की बात करें तो अब्दुल वाहिद यानी कि वाहिद नजीर की पैदाइश 12 अप्रैल 1968 को झारखंड के गिरिडीह जिला में
हुई थी। इनकी पैदाइश 12 अप्रैल 1968 को झारखंड के गिरिडीह जिला में हुई थी। साथियों, अगर हम बात करें वाहिद नजीर की, तो वाहिद नजीर की बहुत काबिल शख्स है। एक वक्त में ये शायर भी था, मुहक्किक भी था और नक्काद भी था। देखे, शोबे उर्दू पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। पटना यूनिवर्सिटी का जो शोबा है उर्दू का, उस उर्दू शोबा से के ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वाहिद नजीर साहब। देखें, ये झारखंड में पैदा हुए, लेकिन 25 वर्षों से, फिलहाल 25 वर्षों से ये पटना के अजीमाबाद में मुकीम है, रह रहे हैं। पटना के अजीमाबाद में रह रहे हैं। साथियों, अगर बात करें वाहिद नजीर की काबिलियत की, तो वो फारसी, अरबी और उर्दू के बेहद माहिर और दक्काक आलिम दीन थे। जबरदस्त फारसी, अरबी और उर्दू जानते थे। 2007 में इनकी किताबें प्रकाशित हुई थी, रौनक और कलामे रौनक, रौनक और कलामे रौनक, और एक किताब का नाम है जहान नादीदा, जहान नादीदा। ये दो किताबें इनकी प्रकाशित हुई है। साथियों, तो ये मुख्तसर जानकारी है वाहिद नजीर साहब की, जो आपसे कभी भी बिहार बोर्ड पूछ सकता है। नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया तो आप बगैर टिक लगाए या बगैर उसका आंसर दिए हुए चले ना आए, इसलिए यह कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया है। साथियों, तो हम उसको देख लेते हैं जो हमें पढ़ना है। पहला, कतई तारीख। वाहिद नजीर साहब ने जनाब मोहम्मद अशरफ कादरी के मौत पर लिखा था। सुनिए, एक एक शेर को मैं पढ़ता हूं और उसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। लिख रहा है कि सबत है मखलूक पे महरे इलैहे तुरजऊन, मौत की बुनियाद पर है जिंदगी की छत बनी। शायर इन दोनों लाइन में कहना यह चाह रहा है कि मौत बरहक है, मौत हर एक को आनी है। मखलूक को उस रब की तरफ जाना है, इस बात पे मोहर लगा दिया गया है कि हर एक को उस रब के पास लौट करके जाना ही है। और मौत की बुनियाद पर जिंदगी की छत बनी है। जिंदगी की छत जो है ना बनी हुई है, वो किस पे? मौत की बुनियाद पे ही जिंदगी के साहिबान को लगाया गया है। जिंदगी को बनाई ही इसलिए गई है कि वो एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चली जाएगी। अब देखें, इस दूसरे लाइन में, दूसरे दो लाइन यानी कि दूसरे शेर में वाहिद नजीर साहब कहते हैं, साइये जमहूर अशरफ शायरो कानून दा, क्या मुअम्मर जात थी जो कब्र की जीनत बनी। देखे, वाहिद नजीर साहब इन दो लाइन में अशरफ कादरी के अंदर 3 खूबी थी, उन तीनों खूबी को इन दोनों लाइन में बयान किया है। सबसे पहले बताने की कोशिश की है कि अशरफ कादरी साइये जमहूर यानी फ्रीडम फाइटर, मुजाहिदे आजादी। अशरफ कादरी एक मुजाहिदे आजादी भी थे। दूसरा बताया कि एक शायर भी था, अशरफ कादरी एक शायर भी थे। दूसरा बताया कानून दां, जिसको हम अपनी जबान में वकील कहते हैं। तो गोया कि इस एक लाइन में शायर ने अशरफ कादरी की 3 खूबी को बयान किया कि बैक वक्त में अशरफ कादरी मुजाहिदे आजादी भी था, शायर भी था और कानूनदा यानी कि वकील भी था। और ये सारी चीजें, ये तीनों खूबियां उनकी ऐसी थी कि उनकी जात को मुअम्मर बना दिया, बावकार बना दिया, बाअज़मत बना दिया। और उनकी लाश जो है ना, उनकी लाश कब्र की जीनत बन गई। सबकी कब्रें जीनत नहीं बनती, कब्रें जीनत उन्हीं की बनती है जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है, जिन्होंने अपने दिन और रात को दूसरे की जिंदगी बनाने के लिए कुर्बान कर दिया है, उनकी कब्रें जीनत बनती है। तो अशरफ कादरी एक वक्त में 3 खूबी के मालिक थे, इसलिए ये बावकार जात की कब्र इनके लिए जीनत बन गई। फिर आगे एक शेर में मौत की हकीकत बताई जा रही है कि मौत
अटल फैसला है, दुनिया का कोई भी इंसान इसे बदल नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। आप उनसे पूछेंगे कि भाई तुझे मरना है, वो आपको यही कहेगा कि हमें एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ देना है, हमें भी मरना है। साथियों देखिए, वाहिद नजीर साहब कहते मौत से किसको मफर हो, मफर बोलते हैं इनकार करने को, कि मौत से किसको मफर हो, ताजवर हो या गदा, ताजवर हो या गदा, चाहे वो बादशाह हो ताजवर, चाहे वो बादशाह हो या गदा यानी कि फकीर, अपने वक्त का चाहे वो बादशाह हो चाहे वो फकीर हो, मौत से किसी का इनकार नहीं है। फिर दूसरे लाइन में कह रहा जब शहे लौलाद की भी जाहिरत तुर्बत पड़ी। दुनिया में इतने पैगंबरान इस्लाम आए हैं और जो सबसे आखिरी पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं तो उनकी भी तुर्बत बनी है। जब अल्लाह के इतने प्यारे प्यारे पैगंबर इस दुनिया में आए और इस जाहिरी दुनिया से उस हमेशगी दुनिया की तरफ चले गए तो फिर हम और आप किस खेत की मूली है। कुल मिलाकर के शायर कहना यह चाह रहा है कि दुनिया का हर एक शख्स, दुनिया का हर जानदार जिसके अंदर जान है वो एक न एक दिन चला ही जाएगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। आगे शेर है कि कहिए अशरफ कादरी हम साये कादिर बने, गौस की निस्बत वहां भी बाईसे रहमत बनी। इस शेर में जो ये लाइन है कहिए अशरफ कादरी हम साये कादिर बने, इस लाइन से अशरफ कादरी जिस साल इंतकाल किए थे यानी कि 1419 में, अशरफ कादरी का इंतकाल कब हुआ था? 1419 में, 1419 में। इसके लिए एक लाइन है, इसी लाइन के जब अदद को निकाला जाता है तो वो 1419 तैयार हो जाता है। वो लाइन है क्या, सुनिए। कहिए अशरफ कादरी हम साये कादिर बने। इसका जब अदद निकाला जाता है, गिनती, हर एक एक हर्फ का गिनती निकाला जाता है और फिर उसे माइनस प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सारे जोड़ करके वो टोटल आदाद आते हैं 1419। तो ये 1419 जनाब अशरफ कादरी की रहलत का साल है और इस रहलत के साल को ये लाइन बता रहा है। कहिए अशरफ कादरी हम साये कादिर बने, गौस की निस्बत वहां भी बाईसे रहमत बनी। कहिए अशरफ कादरी, बिल्कुल जाहिर है गौस की निस्बत वहां भी बाईसे रहमत बनी। एक तो खुद इतने नेक दिल इंसान थे, इतने नेक दिल इंसान थे कि सौमो सलात के पाबंद, लोगों के काम आने वाले, देश के लिए जान को कुर्बान करने वाले, वकील थे, लोगों को न्याय दिलाने वाले थे, खुद इतने नेक मुत्तकी परहेजगार थे और इस पे भी ये कि वो गौसे पाक के मुरीद थे, गौसे पाक के सिलसिले से निस्बत रखते थे। तो ये करम बलाए करम, एक होता है अच्छा आदमी और उस अच्छे आदमी को एक और अच्छा आदमी मिल जाए, एक और अच्छी खुसूसियत मिल जाए तो सोने पे सुहागा जो एक मुहावरा बोला जाता है वो यह गौस की निस्बत वहां भी बाईसे रहमत बनी। तो गोया के खुद नेक तो थे ही, फिर गौस की वो मिल गई तो गौस की निस्बत का मिलना सोने पे सुहागा हो गया। आगे की लाइन है, वो आखिरी लाइन है, शायर कहता है वाहिद नजीर, करिए अफकार में मुलहिम लगाता है सदा, कह सुकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी। कह सुकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी। कह रहा है कि दिल से गैब बात बताने वाले को मुलहिम बोलते। मुलहिम किसको बोलते हैं? दिल में गैब से बात बताने वाले, दिल में गैब से बात बताने वाले को। तो मुलहिम ये आवाज लगाता चला जाए गांव गांव, लोगों की फिक्रों तक
इस बात को पहुंचाता चला जाए कि अशरफ कादरी के कारनामे और अशरफ कादरी की जो जिंदगी गुजरी है वो नेक दिली के साथ गुजरी है, खुदा और रसूल को राजी करने के लिए गुजरी है। पूरी दुनिया वाले ये जान लो कि अशरफ कादरी के लिए जन्नत बनी है, यानी अशरफ कादरी जन्नती है। देखिए, कह सुकूनत गाह है अशरफ कादरी जन्नत बनी, इस लास्ट लाइन यानी कि कह सुकूनत गाह, ये देखिए कह सुकूनत गाह है अशरफ कादरी जन्नत बनी। देखिए, अभी जो आप कहिए अशरफ कादरी हम साये कादिर बने, इससे जो 1419 निकला है तो ये उर्दू साल जिसको हम हिजरी सन बोलते हैं, ये चांद की तारीख हो गई। और ईस्वी जो अंग्रेजी तारीख है वो इस लाइन से, जब इस लाइन को जोड़ा जाता है तो ईस्वी तारीख इनकी निकलती है 1998 ये ईस्वी साल है और 1419 ये हिजरी साल है, और दोनों को निकाल करके शायर ने बता दिया है। यहां पे हमारा ये वाहिद नजीर का लिखा हुआ चैप्टर नंबर 25 जनाब अशरफ कादरी की रहलत पे जो लिखा गया था कतई तारीख मुकम्मल होता है। अब दूसरा देखे, दूसरा जो कतई तारीख है, जो दो तारीखें हैं वो किस लिए लिखी गई है, सुनिए। वो दूसरी जो तारीख कतई तारीख लिखी गई है वो अमीर शरीयत की कुर्सी पर, अमीर शरीयत की मसनद पे फायज हुए थे कौन, मौलाना निजामुद्दीन साहब। तो वाहिद नजीर ने वहां पे भी अपने कलम को उठाया था और इसको भी अपने शेर व शायरी में जिक्र कर दिया है। देखिए, कह रहे हैं वाहिद नजीर साहब पहले लाइन में कि किसने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नजीर, ऐ नजीर किसने सरदारी की दस्तार, सरदारी की पगड़ी निजामुद्दीन के सर पे बांधी है। आज जबकि मुल्क में हालात यूं संगीन है, जबकि आज मुल्क के हालात इतने संगीन और खतरनाक हो गए हैं, डेंजर हो गए हैं। आगे देखिए, ये बिल्कुल आसान था, अब आगे देखिए कुछ समझ में आएगा। रक्स करते हैं ममूले कसरतों के जोम में, पर समेटे पत्थरों के दरमिया शाहीन है। देखें, अगर आपको या किसी को इस बात पे एतराज है, ऑब्जेक्शन है कि निजामुद्दीन साहब को मसनद नशीनी मिल गई, क्या वो हकीकत में मौलाना निजामुद्दीन उस मसनद के लायक थे या नहीं थे, तो जवाब देते हुए शायद खुद ही एक एतराज, एक ऑब्जेक्शन भी लगाया था और खुद ही उसका जवाब ये दिया जा रहा, रक्स करते हैं ममूले कसरतों के जोन में, पर समेटे पत्थरों के दरमिया शाहीन है। ये तो जिस लायक थे वो तो उनको मिला ही, लेकिन आज दुनिया का मामला ये है कि ममूले ये एक ऐसा परिंदा है जिसकी उड़ान बहुत कम है, जिसकी उड़ान बहुत कम है, तो वो इस गुमान से इतना ज्यादा ऊपर, वो उतने ही ऊपर उड़ करके वो अपने ऊपर फख्र करता नजर आता है, इतराता नजर आता है कि मैं इतनी ऊंचाई पे उड़ जा रहा हूं। लेकिन देखिए, एक और परिंदा है जिसका नाम है शाहीन, वो इतनी ऊंचाई यानी पहाड़ की चोटी पे बैठ करके अपना पांव समेट करके बैठा हुआ है, कोई गुरूर और घमंड नहीं है। शायर यहां पे कहना यह चाहता है कि जो जिस लायक होता है आज के इस हालात में वो तो उसे नहीं मिलती, जो जिस लायक होता है उन्हें नहीं मिलती, लेकिन जो नालायक होता है उसे वो सारी चीजें मिल जाती हैं। आज भी देखे ना, बड़े बड़े दक्काक और पढ़े लिखे लोग आज बेयारो मददगार है, लेकिन कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग ऊंचाई मर्तबे पे पहुंच करके इतराते नजर आ रहे हैं।
शायर ने उसी तरफ इशारा करते हुए कि जिनको जो चीज मिलना चाहिए, जिनका जो हक है उसे मिल जाए, जिसे जो हक नहीं है वो उसे नहीं मिलना चाहिए, ये कहना चाह रहे। लिख रहे हैं तीसरे लाइन में, कर रहे हैं तीरगी को नूर से ताबीर, सब आलिमों में जहल वाले बाई से तज़ीन है। यहां पे भी उसी मफहूम को समझाने की कोशिश कर रही है कि लोग अंधेरे को रोशनी बता रहे हैं। लोग अंधेरे, तीरगी बोले तो अंधेरापन और नूर बोले तो रोशनी, कह रहा लोग अंधेरे को रोशनी बता रहे हैं, आलिमों में जहल वाले बाई से तज़ीन है। आलिम तो अपनी जगह जहां है वहां पे समेटे हुए हैं, लेकिन जो जाहिल है वो काबिले एहतराम हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको बताता हूं, सुनिए। ये हर कोई जानता है कि जिस दरख्त के अंदर फल होता है उस दरख्त की टहनी झुकी होती है। जिसके अंदर फल लगा हो वो टहनी झुकी होती है, लेकिन जिस फल के ऊपर फल न लगा हो वो टहनी ऊपर खड़ी होती है। तो वो टहनी हमें यह बताती है कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो हमेशा आजिजी और इंकिसारी को पसंद करते हैं, और जो कम इल्म लोग होते हैं, कम जानकार लोग होते हैं, वो इतराते नजर आते हैं और अपनी जहालत के डंका लोगों तक बजाते नजर आते हैं। तो शायर उसी मफहूम को अदा किया है। अब देखें एक इस लाइन में शायर क्या कहना चाह रहे हैं, पुरफतन माहौल में बेशक निजामुद्दीन आप गमजदों के वास्ते मीनारे तस्कीन है। आज के इस पुरफतन दौर में, इस भयानक दौर में बेशक निजामुद्दीन आप एक ऐसे हो कि आप गमजदों के वास्ते बेसहारों को सहारा देने वाले, गमजदों को तसल्ली देने वाले हैं, और जिसका कोई सहारा नहीं है आप उसका सहारा बनने वाले हैं। कह रहा मीनारे तस्कीन यानी तसल्ली का एक मीनारा है, तसल्ली देने का आप एक मीनारा है। आगे लास्ट लाइन में शायर कहना चाह रहा है, कौम व मिल्लत के लिए है बाइसे सद इफ्तिखार। निजामुद्दीन साहब कौम और मिल्लत और पूरे समाज के लिए एक ऐसे फर्द है जिन पे पूरे मोहल्ले, पूरी सोसाइटी, पूरा समाज फख्र करे, काबिले इफ्तिखार है, सद इफ्तिखार है, फख्र करने के लायक है। कौन? निजामुद्दीन की पूरा समाज इनके ऊपर रश्क करता है, फख्र करता है। शान उलुल अम्र मिनकुम क्या निजामुद्दीन है, मतलब यहां पे बताना यह चाह रहा है कि निजामुद्दीन की शान यह है कि लोग उनके हुक्मों को मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करने की वजह से उनकी हर बात को लोग मानते हैं। लोग कभी उनको झूठ बोलते नहीं देखा, उनकी शान लोगों के दिलो दिमाग में बस चुका है। निजामुद्दीन की अजमत लोगों के दिल में है, इसलिए कि निजामुद्दीन ने जो भी कुछ किया है वो खुदा और रसूल को राजी करने के लिए किया है, और अपने समाज में फलाह बहबूदियत कायम हो इसलिए किया है। इसलिए पूरा समाज इन पे फख्र करता नजर आता है। साथियों, तो लगे हाथ हम इस सवाल के भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, अब हमारे बीच इन तीनों जो कतई तारीख हमने पढ़ा है उसका हर एक का क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको भी कोई डाउट ना हो। देखिए साथियों, पहले का सवाल है, जो पहला कतई गमे अरशद आपने पढ़ा, वहां का मुख्तसर तरीन सवाल है, बागो बहार के आदाद बताइए। बागो बहार के आदाद आपको बताए जा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। बागो बहार के आदाद जो है ना 1226 है। मोहम्मद के आदाद बताइए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लफ्ज मोहम्मद के आदाद 92 है, 92। सवाल नंबर 3 है कि जो सीन शीन साद जाद तो जो, जिसको नूरानी कायदे के हिसाब से देखा जाए तो ताजा, तो पूछा जा रहा है इस जो किस तादाद के बराबर है, तो जो 900 अदद के तादाद के बराबर है। सवाल नंबर 4 है कि अरशद किस अदद के बराबर है, तो अरशद जो है ना 504 के 505 अदद के बराबर है। सवाल नंबर 5 यह है कि अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है, तो अशरफ कादरी जो है ना 896 अदद के बराबर है।
96 अदद के 896 अदद के बराबर है। अब ये जो चैप्टर नंबर 25 है इसका क्वेश्चन आंसर देखें, मुख्तसर क्वेश्चन आंसर। अशरफ कादरी की रहलत किस साल हुई? तो जवाब इसका यह है कि अशरफ कादरी की रहलत जो हुई थी 1998 ईस्वी में। हिजरी नहीं पूछा जा रहा, किस साल में हुई, तो कोई एक सन बताना, तो ईस्वी सन 1998। अगर हिजरी सन बताना हो तो 1419। वाहिद नजीर ने इस कतई तारीख में मरहूम की 3 खूबियों का जिक्र किया, उन खूबियों को बयान कीजिए। तो वाहिद नजीर ने इसमें 3 खूबी को बताया है। वो 3, एक ये है साये जमहूर यानी कि मुजाहिद आजादी, दूसरा के वो शायर, और तीसरा कानूनदा यानी कि वकील। सवाल नंबर 3 है लफ्ज कादरी से किस बुजुर्ग की निस्बत जाहिर होती है? तो लफ्ज कादरी से गौसे पाक हजरत मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की निस्बत जाहिर होती है। सवाल नंबर 4 है कि कानून दां को उर्फे आम में क्या कहते हैं? तो जवाब इसका यह है कि कानून दां को उर्फे आम में, आम लोगों की जबान में वकील कहते हैं। कता नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 26 के जो मौलाना निजामुद्दीन, ये जो कतई तारीख है इसका कुछ मुख्तसर क्वेश्चन आंसर। मौलाना निजामुद्दीन से मुताल्लिक कतई तारीख किस मौका से कहा गया? तो ये जो कहा गया था मौलाना निजामुद्दीन के बारे में कतई तारीख उनके अमीर शरीयत मुंतखब होने पे। सवाल नंबर 2 है कि इस कतई तारीख के शायर का नाम बताइए। तो इस कतई तारीख के शायर का नाम वाहिद नजीर है। सवाल नंबर 3 है कि मौलाना निजामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए? 1999 ईस्वी में मौलाना निजामुद्दीन अमीर शरीयत मुंतखब हुए, 1999 में। यहां इनकी मौत कब है? 1999 में अमीर शरीयत मुंतखब हुए। सवाल नंबर 4 है कि मीनारे तस्कीन से क्या मुराद है? तो मीनारे तस्कीन से मुराद नस्ल का सुतून यानी अमीर शरीयत की जात, अमीर शरीयत जो मौलाना निजामुद्दीन बने थे उनकी जात मिल्लत इस्लामिया के लिए एक धारस है और तसल्ली मुराद है। साथियों फाइनली यहीं पे हमारा कतई तारीख वाला चैप्टर मुकम्मल तौर से फाइनली कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने जानने पहचानने वालों में शेयर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पे हैं, नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतने ही। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।